ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चर्चा में था। लोकसभा चुनाव के बाद भी गठबंधन से जुड़ी चर्चाएं भरपूर हो रही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि चुनाव से पहले गठबंधन होने की बातें हो रही थी और अब चुनाव के बाद इसके टूट जाने की। फिलहाल गठबंधन टूटने के बयान सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर खामोशी बरती हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने इन चुनावों में बसपा के साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें इसका आभास मायावती के बयान के बाद हो गया होगा। मायावती भले ही लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए अखिलेश यादव और सपा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन उनका ये दावा हकीकत से परे है। बसपा के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन संजीवनी साबित हुआ। ये चुनाव खत्म हो रही पार्टी को जिंदा कर गया। 2014 के चुनाव में बसपा को एक सीट पर भी जीत नसीब नहीं हुई और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव के बाद बसपा में भगदड़ की स्थिति थी और उसके नेता नया सियासी ठिकाना तलाश रहे थे। इसमें उनकी पहली पसंद सपा बन रही थी। उन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बसपा के वजूद नहीं रहने की चर्चा ने जोर पकड़ा। लगने लगा कि जातीय आंदोलन के दम पर खड़ी हुई बसपा के दिन अब लद चुके हैं। उसी समय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर और फूलपुर सीट पर उपचुनाव हुए। बसपा उस समय तक उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी। बसपा ने चुनाव में सपा के प्रत्याशियों को समर्थन करने का ऐलान किया। दोनों सीटों पर सपा को जीत मिली। उन नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने मायावती के लखनऊ स्थित घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था। चुनाव परिणाम के बाद बसपा में हो रही भगदड़ थम गई। फिर आया कैराना लोकसभा उपचुनाव। बसपा तो उपचुनाव लड़ती नहीं है, इसलिए गठबंधन में नए साझेदार की एंट्री हुई। पार्टी थी चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सपा नेता तबस्सुम हसन ने रालौद के टिकट पर चुनाव लड़ा। गठबंधन फिर बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब रहा। तबस्सुम हसन यूपी की पहली मुस्लिम सांसद निर्वाचित होकर संसद में पहुंची। अखिलेश का गठबंधन का गणित काम करने लगा था। अखिलेश को लगा कि इस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी को मात दी जा सकती है, लेकिन 3 चुनावों में मिली फतह का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को हुआ। बसपा पुनः जीवित होने लगी। पार्टी में मची भगदड़ रुक गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के कयास लगने लगे थे। अखिलेश की इसी गलती ने बसपा को फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत करने का मौका दे दिया। सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अब कायदे के अनुसार सपा को गठबंधन में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन बसपा के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश इतने लालायित थे कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो के सामने इस तथ्य को रखा ही नहीं। सीट बंटवारे में मायावती की धमक देखने को मिली और उन्होंने गठबंधन में 1 सीट ज्यादा हासिल की। मायावती ने अखिलेश को सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि इनके बंटवारे में भी गच्चा दे दिया। गठबंधन के गणित के हिसाब से मजबूत माने जाने वाली ज्यादा सीटें मायावती अपने हिस्से में ले गयीं। अखिलेश को ज्यादातर शहरी सीटें थमा दी गयीं। अखिलेश यादव ने कई ऐसी सीटें बसपा को दी जिन पर सपा का कैडर बहुत मजबूत था। इन सीटों पर सपा की जीत बिना बसपा के भी तय लग रही थी। बसपा ने इन चुनाव में जिन सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें बिजनौर, अमरोहा, गाजीपुर, जौनपुर और सहारनपुर सीटों पर दावेदारी सपा की थी, लेकिन अखिलेश ने ये सीटें भी बसपा को दे दी। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।